आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है हाउ एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। यानी कि जो एवेपोरेशन है वो कूलिंग कैसे कॉज करता है, यानी सर्दी आप कह लें कैसे कॉज करता है। सर्दी की बजाय आप कह लें ठंडक कैसे कॉज करता है। अब कूलिंग को देखने से पहले आप कह लें कि एवेपोरेशन कैसे कूलिंग कॉज करती है, उसको देखने से पहले अब जरा एवेपोरेशन को देखेंगे। एवेपोरेशन क्या है? एवेपोरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, लिखना चाहूं, तो एवेपोरेशन इज द प्रोसेस वेयर लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर्स एट द सरफेस विदाउट बॉइलिंग। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड, जैसे कि पानी की अगर हम बात करें, वो टर्न्स इनटू वेपर्स, यानी वो वेपर्स में यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ से? सरफेस ऑफ द जो भी आप लिक्विड है उससे। लेकिन आगे क्या लिखा है? विदाउट बॉइलिंग। वैसे तो अगर हम बात करें कि पानी जब बहारात में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो हम क्या करते हैं या वो कैसे होता है? जाहिर है हमें आग लगानी पड़ती है तब वो कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर हम आग लगाने की बजाय ये खुद ब खुद विदाउट एनी बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग क्या है कि आप आग लगाकर टेम्परेचर देकर आप लिक्विड को एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को पहुंचाकर एक पानी को, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते, तो वो क्या है? बॉइलिंग है। ठीक है, एक खास टेम्परेचर के ऊपर होती है। लेकिन अगर किसी भी मतलब विदाउट एनी टेम्परेचर अगर हम बात करें, तो फिर वो क्या कहलाती है? एवेपोरेशन। अब ये एवेपोरेशन कैसे कूलिंग कॉज करती है, ज़रा इसको देखते हैं। अब हमें पता है कि ये हमारे पास वाटर है जो कि H2O है, और ये फर्ज करते हैं कि ये एटम से, मॉलिक्यूल से, जिसके अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इससे मिलकर बना है। अब ये फिलहाल मैं आसानी के तौर पर ना ये मैं बना रहा हूँ कि ये H2O के क्या है? मॉलिक्यूल्स। और इसको लेबल भी मैं कर रहा हूँ कि ये क्या है? वाटर। अब अगर आप ये जो ऊपर वाले सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप इनको देखें तो ये क्या है? ये अगर मैं चले इसकी बात करता हूँ, ये नीचे वाले के साथ अटैच है, बॉन्ड बनाया हुआ है, साथ वाले के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके साथ बॉन्ड बनाया है, लेकिन ये ऊपर से क्या है? फ्री है। आप कह लें कि इसके ऊपर कोई बॉन्डिंग या कहीं ऊपर से कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इस बीच वाले की बात करूं तो इसको यहाँ से भी बॉन्डिंग बनी हुई है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर तरफ से क्या है? बॉन्डिंग हुई हुई है, चारों तरफ से आप कह लें इसको घेरा हुआ है। लेकिन जबकि इसकी बात हम करें, इसी तरह इसकी बात करें, तो ये इसके साथ है, इसके साथ बॉन्डिंग है, इसके साथ बॉन्डिंग है, लेकिन ऊपर से क्या है? फ्री। ये वाला भी इसके साथ वाला इधर कहीं होगा, इसके साथ बॉन्डिंग होगी, ऊपर से ये भी फ्री है। तो ये जो सरफेस पे होते हैं, ये जो ऊपर तह पे होते हैं, ये बेसिकली जिसको सरफेस में कह रहा हूँ, इनके पास एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। अब ये जो सरफेस पे हैं, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स, जिसका मैंने कहा कि इनकी जो एनर्जी है वो क्या है? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये एक साइड से क्या है? फ्री है, जबकि बाकी साइडों से तो जाहिर है बॉन्डिंग बनाई हुई है। इसके बरक्स जो अंदर वाले हैं, अंदर वाले ये वाले एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी अगर मैं एनर्जी की बात करूं, तो वो एनर्जी क्या है? लो है। क्यों? क्योंकि इनको हर तरफ से आप कह लें बॉन्डिंग हुई हुई है इनकी। अब होता क्या है कि ये जो सरफेस वाले हैं, इनको अगर इतनी एनर्जी मिल जाए कि ये क्या कर दें? ऊपर वेपर, मतलब वेपर्स बन जाएं, एवेपोरेट हो जाएं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो जाहिर है क्या होगा कि ऊपर वाले क्या हैं? ये उड़ जाएंगे, और उड़ के ये यहाँ पर आ गए। ठीक है, बाहर मतलब आप कह लें एयर में चले गए। और ये जो बकाया रह गए, इनकी जो एनर्जी है वो क्या है? कम है, लो एनर्जी है। अब अगर हम एनर्जी की बात करें तो असल में होता क्या है कि जो एक मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनके पास दो तरह की एनर्जीज हैं, एक है काइनेटिक और एक है पोटेंशियल। जिसमें काइनेटिक क्या होती है? ड्यू टू मोशन, यानी हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है इनके पास, वो क्या है? वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। और साथ ये जो बॉन्डिंग बनी हुई है इनकी आपस में एक दूसरे के साथ, उसकी वजह से जो एनर्जी है आप कह लें वो क्या है? हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमें पता है कि ये जो फिलहाल हम पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे, हमारा जो गौर है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ है। क्यों? क्योंकि हमें एक बात पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो बेसिकली हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है? टेम्परेचर के बारे में। अब चूंकि पोटेंशियल से हमारा कोई गर्ज नहीं है, तो हम इसको यहाँ से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। और हमने अभी, जैसे मैंने अभी बताया, कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल्स की सारों की मिलाकर, तो वो क्या है कि वो फिर हमें एक मटेरियल के टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब जाहिर है काइनेटिक एनर्जी क्या है कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी कर रहे हैं, और ये चूंकि पानी है, चूंकि पानी क्या कर रहा है? पार्टिकल्स जो हैं मूव भी कर रहे होते हैं। वाइब्रेट क्या है कि अपनी जगह पर यूं यूं मोशन जो होती है आप कह ली यूं यूं, जबकि साथ साथ क्या है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर रहे होते हैं, ट्रांसलेशन जिसे कहते हैं। तो ये ट्रांसलेट मोशन भी है इसके पास, और वाइब्रेटरी भी है। तो उन दोनों की वजह से जो काइनेटिक, दोनों की ज़ाहिर मोशन ही है, तो वो एवरेज सारी मतलब जो मोशन है उसकी वजह से जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, और वो सारों की मिलाकर अगर हम एवरेज लें तो वो टेम्परेचर के बारे में, इस पानी के बारे में बताएंगी।
अब अगर आप देखें कि ये जो बकाया हमारे पास रह गए, इनकी एनर्जी क्या थी? इनकी एनर्जी तो लो थी, यानी कि इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बात करूं इनकी, वो भी जाहिर है फिर क्या होगी, लेस होगी। और जहां मैं कह रहा हूं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर को बता रहा है, तो अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम नहीं होगा। तो इसका मतलब है टेम्परेचर भी फिर कम होगा, लो होगा। तो इस तरह आपके पास आप कह लें कि जब एवेपोरेशन होती है, एवेपोरेशन में क्या है कि सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एवेपोरेट हो जाते हैं, एयर में चले जाते हैं, वेपर्स में चले जाते हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि जो बकाया रह जाते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है, क्योंकि वो होते ही ऐसे वाले हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। और जब जाहिर है वो वाले पार्टिकल रह गए जिनकी एनर्जी लो है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी लो ही होगा ना। और जाहिर है ये जो वेपर्स में कन्वर्ट हुए हैं, इनकी एनर्जी जैसे हमने बताया कि वो क्या है, वो ज़्यादा है। जो ज़्यादा वाले उड़ गए हैं, कम वाले रह गए हैं, तो टेम्परेचर भी लो ही होगा। अब अगर हम आम जिंदगी में देखें कि ये चीज़ कहाँ पाई जाती है, तो फर्ज करें ये एक बंदा है जो कि मतलब जाहिर है जिम शिम इसने कर लिया है और इसको पसीना आया हुआ है, यानी वो क्या है, स्वेट हुआ हुआ है। स्वेट बेसिकली पसीने को ही कहते हैं ना। अब जाहिर है ये इसको अगर आप देखें तो इसको क्या है, फुल टाइम पसीना आया हुआ है, तो ये क्या है कि ये मतलब पसीने में। अब होता क्या है कि जब ये पंखे के नीचे आता है तो इसके जाहिर है इसके शर्ट के ऊपर आप कह लें, जिसको मैं चले बना लेता हूँ, पानी होगा, पसीना होगा, सॉरी पानी नहीं पसीना होगा। तो वो पसीना जाहिर है जब पंखा चलेगा तो वो क्या करेगा, एवेपोरेट होगा। वो पानी पसीना जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। और वेपर्स में जब वो कन्वर्ट होगा तो हमें पता है जो बकाया आप कह ले पानी या पसीना रह गया, पानी नहीं सॉरी पसीना जो रह गया, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो लो होगी। क्यों लो होगी वो हमें पता है, हमने ऊपर अभी एवेपोरेशन के केस में देखी, पानी के केस में देखी कि वो जो रह जाते हैं असल में उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और जाहिर है अगर काइनेटिक एनर्जी इनकी कम है तो इसका क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर क्या है हमारे पास, लो है। तो इस वजह से क्या है कि फिर इस बंदे को आप कह रहे हैं कि पसीना जब आता है और ये पंखे के नीचे आ जाता है तो फिर इसको ठंडक फील होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं पसीने के, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बकाया जो रह जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होने का क्या मतलब कि टेम्परेचर क्या है, लो। इसी तरीके से अगर हम कोल्ड ड्रिंक के कैन की बात करें, जो कि हम जब खोलते हैं तो क्या है कि होता क्या है कि एक आवाज़ सी आती है। अब वो आवाज़ से क्या होता है कि बेसिकली गैस अंदर आप कह रहे जमा होती है। होता ये है कि जब हम इसको खोलते हैं तो जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब आप कह लें पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फ़ौरन से क्या करते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट कर हो जाते हैं। जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो होता क्या है कि जो बकाया आपके पास कोल्ड ड्रिंक रह गई है, जो कि मैं यहाँ पे फ़िलहाल वैसे आसानी के लिए बच्चों की तरह आपको ये बता रहा हूँ कि ये वो है कोल्ड ड्रिंक है, वैसे मॉलिक्यूल्स एक दो एक का शो करा रहा हूँ। तो वो क्योंकि वो जो रह गए हैं उनकी जो एनर्जी है वो क्या है, लो है। तो लो होने से क्या होता है कि उनकी जो टेम्परेचर है या जो बकाया जो कोल्ड ड्रिंक है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। इस वजह से हमें ठंडी लगती है वो। तो यूं आप कह लें कि जो एवेपोरेशन है वो कॉज करती है, मतलब कूलिंग कॉज करती है। और ये मुख्तलिफ हमने एग्जांपल्स भी आप कह लें देख लिए हैं। तो आज हमने हाउ एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, यानी एवेपोरेशन कैसे कॉज करती है किस चीज़ को, ठंडक को, कूलिंग को, तो आज हमने वो पढ़ा।